राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अब राजस्थान में पंचायत चुनाव दोस्तों 4 चरणों में होंगे। साथियों, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप वोटर हैं, वोट डालते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी भी पद के लिए साथियों चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, 4 चरणों में चुनाव होंगे। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, जान लीजिए कि आप यदि साथियों चुनाव का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 को लेकर के दोस्तों यहां पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 चरणों में दोस्तों राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, चुनाव आयोग की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों, जैसे ही 11 नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे दोस्तों अब राजस्थान में ये लोग सरपंच नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, बड़ा झटका यहां पर दे दिया गया है, तगड़ा झटका कह सकते हैं। हाँ साथियों, ये महिला पुरुष अब राजस्थान में साथियों सरपंच नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथियों, 4 चरणों में राजस्थान में सरपंच के चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान साथियों कर दिया गया है। यदि आप भी साथियों चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों चुनाव होने से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट्स, ये कागजात दोस्तों बनवा करके तैयार कर लें, वरना दोस्तों आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, नई गाइडलाइन के अनुसार अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, साथियों उसकी पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, यदि आप वोट डालते हैं, वोटर हैं, या फिर आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से राजस्थान के साथियों अन्य जो भी प्रदेशवासी हैं उन तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की यदि कोई अपडेट आती है तो दोस्तों हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से दोस्तों 26 दिसंबर 2025 को साथियों यहां पर नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी कर दी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु दोस्तों मतदान जो दल हैं उनके गठन के संबंध में साथियों यहां पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी होगा। 5 व्यक्ति साथियों मतदान दल में होंगे, जहां पर एक यहां पर जो मतदान अधिकारी होगा और 4 उसके यहां पर सहायक जो अधिकारी होंगे। साथियों, यहां पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, पंच और सरपंच के चुनाव साथियों यहां पर जो कि यहां पर बताया गया कि पृथक पृथक चरणों में होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन दोस्तों जो दल आएगा साथियों उसको लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और दूसरा आदेश साथियों राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से 26 दिसंबर 2025 को और जारी कर दिया गया है, जिसमें साथियों यहां पर राजस्थान की सभी जिलों की सभी जो भी ग्राम पंचायतें हैं, जो भी बूथ हैं, वहां की साथियों लिस्ट जारी की गई है कि दोस्तों कहां पर कौन से जिले में, कौन सी तहसील में और कौन सी साथियों यहां पर जो भी पंचायत समिति है या फिर दोस्तों ग्राम पंचायत है, वहां पर कौन कौन से अधिकारी काम करेंगे और किस प्रकार से काम करेंगे। दोस्तों इसको लेकर के भी राजस्थान की सभी जिलों को लेकर के दोस्तों यहां पर लिस्ट सारणी जारी कर दी गई है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है साथियों, जो कि आप यहां पर विस्तार से जान भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर आ रही है। शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य पदों के लिए चुनाव खर्च की जो सीमा है वो साथियों बढ़ा दी गई है। सरपंच के लिए पहले 50,000 रुपए खर्च करने की सीमा थी, लेकिन दोस्तों अब उसको यहां पर डबल कर दिया है, 2.5 गुना कह सकते हैं। चुनाव प्रत्याशियों की चुनाव खर्चा को 2.5 गुना, सरपंच 1 लाख खर्च कर सकता है, पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ने वाला 1.5 लाख, और साथियों जीप सदस्य यानी कि जिला परिषद जो सदस्य 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। जान लीजिए, यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दोस्तों आप चुनाव से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। साथियों देख लीजिए कि सरपंच प्रत्याशी प्रचार में सिर्फ 1 वाहन का उपयोग कर सकता है, इससे ज्यादा करेगा और शिकायत होती है तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर डबल खर्च अब कर सकते हैं। साथियों जिला परिषद सदस्य पहले 1.5 लाख अब 3 लाख खर्च कर सकते हैं, पंचायत समिति सदस्य पहले 75,000 अब 1.5 लाख, सरपंच पहले 50,000 अब 1 लाख रुपए तक यहां पर चुनाव में खर्च कर सकता है। एक प्रत्याशी
खर्च कर सकता है। निकायों में साथियों पहले जिला पार्षद पहले 2.5 लाख अब 3.5 लाख, परिषद पार्षद पहले 1.5 लाख अब 2 लाख और पालिका पार्षद पहले 1 लाख। तो दोस्तों अब 1.5 लाख खर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आप चुनाव में खर्च करते हैं तो दोस्तों शिकायत होने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब साथियों बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर के जान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने नवसर्जित यानी कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उनमें पहले चुनाव के लिए बड़ा फैसला लिया है कि जिन ग्राम पंचायतों में ऐसी साथियों ऐसी मतदाता 15% या इससे ज्यादा है तो प्रथम चुनाव में सरपंच का जो पद होगा वो ऐसी वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये व्यवस्था केवल सिर्फ पहले चुनाव में रहेगी। दूसरे चुनाव में दोस्तों जो पुरानी रोस्टर प्रणाली है उसी को लागू किया जाएगा, यानी कि नई ग्राम पंचायत में 15% यदि ऐसी कैटेगरी के वोटर हैं तो साथियों वहां पर ऐसी सरपंच बनेगा, क्योंकि उसके लिए निर्धारित सीट कर दी गई है। मतदाता सूची की तैयारियां, दल में केंद्रीय कर्मी नहीं होंगे, पहले पंचायत चुनाव होंगे और दल में दिव्यांग और साथियों महिलाओं की ड्यूटी अब की बार नहीं लगाई जाएंगी। साथियों यहां पर दोस्तों नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथियों वोटर भी देख सकते हैं कि घूंघट और बुर्का पहने महिलाएं चेहरा दिखाने पर ही वोट डाल सकेंगी, वरना वोट नहीं डाल सकती, यानी कि घूंघट में और बुर्के में यहां पर वोट नहीं डाल दिया जाएगा। साथियों गाइडलाइन यहां पर नई जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि घूंघट और बुर्का में महिलाएं यहां पर वोट नहीं डाल सकती। साथियों बड़ी गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी महिलाओं और दिव्यांगों की अब ड्यूटी और केंद्रीय कर्मचारी भी साथियों अब यहां पर नहीं होंगे। साथियों यहां पर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों और क्या नियम बदले हैं वो भी देख लीजिए। राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर बड़ा अपडेट, नियम बदलने की प्रस्ताव को दोस्तों मंजूरी यहां पर मिल रही है। साथियों प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। साथियों अधिनियम में संशोधन की फाइल विधानसभा में पेश होगी। अगर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास होता है तो आने वाले निकाय चुनाव से पहले दोस्तों नियम बदल जाएगा, यानी कि साथियों 2 बच्चों का जो नियम है उसको साथियों प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, विधानसभा में पेश किया जाएगा और मंजूरी मिलते ही दोस्तों नया नियम राजस्थान में लागू हो जाएगा, यानी कि अब 2 से अधिक बच्चे वाले भी दोस्तों राजस्थान में पंचायत और निकाय के जो चुनाव है वो लड़ सकेंगे। साथियों और नए नियम, वार्ड पंच के लिए 10वीं पास, सरपंच के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य। साथियों पंचायती राज चुनाव 2026 नई शिक्षा योग्यता पर साथियों फैसला, लेकिन दोस्तों यहां पर इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। हां साथियों राजस्थान में पंच 10वीं और सरपंच 12वीं पास नहीं रखा जाएगा। तो साथियों कितनी रखा जाएगा वो आप साथियों यहां पर जान लीजिए। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। शहरी निकाय चुनाव में होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पार्षद बनने के लिए 10वीं पास या फिर दोस्तों 12वीं पास की अनिवार्यता यहां पर लाई जा रही है। मंत्री साथियों खर्रा ने सीएम को प्रस्ताव भेजा है। साथियों यहां पर देख सकते हैं कि जो शहरी निकाय हैं उनमें यदि 10वीं 12वीं पास रखा जाएगा तो दोस्तों जो पंचायतों के चुनाव हैं उसमें 10वीं और 12वीं नहीं रखा जाएगा। दोस्तों यहां पर राजस्थान में साथियों सरपंच चुनाव के लिए दोस्तों यहां पर केवल 8वीं पास साथियों रखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक नियम नहीं बने हैं। साथियों नियम नहीं बने हैं, लेकिन दोस्तों 10वीं और 12वीं पर नियम ग्राम पंचायत सरपंच के लिए और पंच के लिए नहीं बनेगा, और यदि बनेगा तो दोस्तों राजस्थान में पंच और सरपंच के लिए यदि शैक्षिक योग्यता दोस्तों निर्धारित होगी केवल 8वीं पास हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन शहरी निकाय में 10वीं या फिर 12वीं पास किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो यहां पर प्रस्ताव है वो भी बना करके भेज दिया गया है। मिल सकती है 3 बच्चों के नियम में छूट। हां साथियों 2 से अधिक 3 यदि आपके बच्चे हैं तो आप राजस्थान में दोस्तों चुनाव लड़ सकते हैं। इस नियम को दोस्तों यहां पर छूट दी जाएगी, नया नियम बनाया जाएगा और प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, विधानसभा में पेश किया जाएगा और दोस्तों इसको मंजूरी मिल भी जाएगी। साथियों राजस्थान में पंचायत या सरपंच चुनाव दोस्तों 4 चरणों में होने जा रहे हैं। साथियों तारीख यहां पर दोस्तों फिक्स कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपके लिए चेतावनी है कि साथियों सिर्फ प्रचार से दोस्तों चुनाव नहीं जीता जाता है, दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं तो चुनाव नहीं जीता जाता है। दोस्तों नामांकन फॉर्म है वो आप पर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए साथियों आपको क्या ध्यान रखना होगा, उन नियमों के बारे में आप पहले जान लीजिए, प्रचार बाद में कर लीजिए। साथियों दस्तावेज पूरे हैं
तो आपका फॉर्म सही होगा, आप चुनाव लड़ सकेंगे, वरना दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथियों, यदि आप डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं रखते हैं तो आपका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों, इसके लिए ये 15 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो पहले समझ लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यदि नहीं है तो आप पहले बनवा लीजिए। साथियों, 15 डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके पास साथियों अपना आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। जहां से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, पंचायत क्षेत्र का स्थायी प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पास होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र उम्र की पुष्टि के लिए होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, न्यूनतम योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके ऊपर लागू होता है, आरक्षण के तहत चुनाव लड़ रहे हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपराधिक मामले का शपथ पत्र दोस्तों आपके पास होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई लंबित केस तो नहीं चल रहा है। नामांकन शपथ पत्र, साथियों उसके अंदर पूरी सही जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट रसीद, नामांकन शुल्क जमा होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। बैंक खाते का विवरण, चुनाव रिकॉर्ड, चुनाव का खर्च और इसके अलावा अन्य जो बैंक खाते का रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड जिसमें आय और वित्तीय विवरण होगा, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सौ घोषणा पत्र, सभी जानकारियों की सही पुष्टि आप इसमें भरेंगे, ये भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों अंतिम सलाह कि साथियों 15 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हुई तो दोस्तों आपका फॉर्म रद्द और आपकी मेहनत बेकार, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। छोटी सी गलती और नामांकन फॉर्म आपका रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि कौन सी तारीखों का ऐलान हुआ है। दोस्तों 4 चरणों में राजस्थान में साथियों यहां पर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों तारीख जान लीजिए, पंचायत चुनाव 2026 का साथियों कार्यक्रम फिक्स कर दिया गया है। जी साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। आप वोट डालते हैं या फिर दोस्तों आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो साथियों कार्यक्रम फिक्स कर दिया गया है। आपके लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों आप जिसका इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां आपकी समाप्त हो चुकी है। हाँ साथियों, राजस्थान के 41 जिलों को दोस्तों यहां पर 4 चरणों में बांटा गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। साथियों 4 चरणों में राजस्थान में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों आपका कौन सा चरण होगा दोस्तों जान लीजिए कि प्रथम चरण दोस्तों राजस्थान में 20 अप्रैल 2026 को साथियों पंचायत चुनाव डाले जाएंगे। दूसरा चरण साथियों 25 अप्रैल 2026 को चुनाव डाले जाएंगे। तीसरा चरण साथियों 30 अप्रैल 2026 को चुनाव डाले जाएंगे और चौथा चरण दोस्तों 4 मई 2026 को चुनाव डाले जाएंगे, वोट डाले जाएंगे। जी साथियों, बड़ा कार्यक्रम, विस्तारित कार्यक्रम यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों 4 चरणों में चुनाव पंचायत के होने जा रहे हैं। कौन से चरण में आप होंगे साथियों इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन इन 4 चरणों के अंदर दोस्तों राजस्थान में साथियों चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार मैं दोस्तों आपको यह अपडेट बता रहा हूं कि 4 चरणों में 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 4 मई को दोस्तों राजस्थान में 2026 में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आपका इंतजार अब समाप्त होते नजर आ रहा है। साथियों जिनकी बाद में मतगणना होगी, साथियों मतगणना की आधिकारिक तारीख देख लीजिए। साथियों सभी चरणों की मतगणना होगी 12 मई 2026 को। हाँ साथियों, दोस्तों अपडेट बड़ी आ चुकी है, आधिकारिक जानकारी दोस्तों आ चुकी है। सीएमओ और राजस्थान DIPR साथियों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों राजस्थान में साथियों चुनाव 4 चरणों में होने जा रहे हैं। मतदाताओं के लिए बेहद साथियों जरूरी सूचना, पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ होती है। हर मतदाता का वोट बहुत कीमती होता है। निर्धारित तारीख पर दोस्तों सभी को जाकर के मतदान करना है। हाँ साथियों, अवश्य रूप से दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको साथियों बाद में कीजिए और वोट डालने के लिए पहले जाइए। साथियों बड़ी अपडेट चुनाव को लेकर के जिसकी जानकारी हमने जान ली है, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाई पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को अन्य प्रदेशवासियों तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।